कहानी दूसरी औरत। उनकी शादी क्या हुई मानो पास पड़ोस के लोगों को शगल का एक और विषय मिल गया। एक ने कहा, देखा भाभी की डेथ हुए 4 महीने भी नहीं हुए होंगे कि श्रीमान ने ब्याह रचा लिया। किसी ने रिमार्क किया, शादी करने में इनकी जल्दी देखकर लगता है जैसे जनाब इंतजार ही कर रहे थे कि पहली वाली कब लुढ़के और ये दूसरी ले आए। एक बुजुर्ग ने मानो अंदर की बात खोलते हुए कहा, अरे भैया, पहले वाली तो इनसे वैसे भी तंग आ चुकी थी। रोज देर घर लौटना, न घर द्वार का ख्याल, न कोई जिम्मेदारी। वह बेचारी तो घर की चक्की में ही पीसकर खत्म हो गई। एक ने बात बढ़ाई, बस उन्होंने तो बीवी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रखा था। देखा नहीं, 5 वर्ष में उसे 3 बच्चे की अम्मा बना दिया। कहते हैं जब मरी उस समय भी वह पेट से थी। जितने मुंह उतनी बात। राधा किशन बाबू और मालती के जोड़े पर हर एक का अपना टेढ़ा नजरिया था। कनछेदी भाई कहने लगे, अरे जिस राधा किशन ब्याह कर लाए हैं वह कौन सी सती सावधी है? ससुरी हमारे ही गांव की तो है। उसके लक्षण भला कौन नहीं जानता। अच्छा हुआ जो भाग्य से राधा किशन की तरह दूसरी बार घोड़ी चढ़ने वाला दूल्हा मिल गया। रामस जीवन बोले, भैया आपन को तो खतरा ही लगता है। अब तुम ही सोचो, पहले से राधा किशन ने 3 बच्चे हैं। अगर यही रफ्तार उन्होंने जारी रखी तो प्यारे भाई बुढ़ापे के पहले ही उनकी कमर टेढ़ी हो जाएगी। माखन लाल ने अपनी आशंका प्रकट की, कहने लगे, हमें तो डर लगता है कि इस सौतेली महतारी की इन मासूम बच्चों के साथ किस तरह पटरी बैठेगी। लोगों की इन टेढ़ी मेढ़ी बातों का राधा किशन और मालती पर कितना असर होता था, यह आंकना तो कठिन था, किंतु यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन दिनों राधा किशन में काफी बदलाव आ गया था। अब वह दफ्तर से सीधे घर आ जाया करता था। पहले के तरह उसने बात बात पर बच्चों को झिड़कना बंद कर दिया था, बल्कि इसके उल्टे दफ्तर से लौटते वक्त शाम को वह उनके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें साथ ले आता। बच्चों के लिए हर शाम कुछ न कुछ लाने का कार्यक्रम जब लंबी अवधि पकड़ने लगा तो मालती से न रहा गया। एक दिन उसने कह ही दिया, मैं तो कहूँ बाजार से यह सब रोज लाने की बजाय तुम मुझसे बता दिया करो कि क्या खाना है, मैं खुद बना दिया करूँगी। अब तुम ही कहो, आज जो तुम लाए हो वह पाव भर भाजी 10 रुपए की तो होगी ही, और मैं कहूँ इसी 10 रुपए में घर में कोई ऐसा पकवान बन सकता था जिससे पूरा घर भर पेट खाता। राधा किशन सोचते थे, मालती गांव की लड़की है, उसे शहर की बर्फी मलाई की चाय होगी। आज उन्होंने उसका जवाब सुना तो तबीयत झक रह गई। राधा किशन ने मुस्कुराकर कहा, तुम ठीक कहती हो, कल रविवार है, सुबह के नाश्ते में हलवा हो जाए। बहुत दिनों से बच्चों ने भी नहीं खाया है, सो हम सब कल हटकर चखेंगे।
हलवे की बात सुनकर बच्चों की जीभ में पानी आ गया। टिंकू बोला, नई मम्मी से हमारी मम्मी जैसे हलवा भला कैसे बनेगा? मालती ने नटखट टिंकू को अपने पास खींचते हुए कहा, बेटे, नई मम्मी पुरानी मम्मी सभी एक जैसे हलवा बनाती हैं। घी, शक्कर और सूजी मिलाओ, बस टिंकू का हलवा तैयार है। न मालती ने आकर इस घर को कुछ इस तरह संभाला था कि बच्चों को उसने यह महसूस ही नहीं होने दिया कि उसके ऊपर से कभी मातृत्व का साया उठा था। मालती माँ की पूरी ममता उन पर उड़ेल देती, बच्चों की देखभाल, घर का सारा काम काज और उसके राधा किशन की जरूरतों का ध्यान रखते हुए वह सीमित आमदनी में गृहस्थी चला रही थी। उसने घर को कुछ इस तरह संभाला था कि ऐसा लगता ही न था कि इस घर में साल भर पहले कोई तूफान गुजरा था। इन सबको बावजूद भी पास पड़ोस के लोगों के नज़र में वह माँ नहीं थी, वह सौतेली माँ थी। दबी जुबान से स्त्रियाँ कहा करती, वह सब तो 4 दिनों के चोचले हैं, अभी सौत के बच्चों को बेटा बेटा करती है, खुद का एकाध पैदा हो जाने दो, फिर देखना। ये माया ममता दूर हो जाएगी, तुम देखना, इन्हें पूछेगी भी नहीं। मालती इन बातों को सुनकर टाल देती, आखिर किस किस का मुंह बंद करती, और फिर समय इसी तरह कटता रहा। दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने और महीने बढ़ते बढ़ते साल पर ऊपर गए। मालती की दिनचर्या बिना किसी बदलाव के वैसी ही चलती रही थी। बस एक ही बात जो अब लोगों के खटकती थी वह यह थी कि इन 10 वर्षों के बाद भी उसकी गोद हरी नहीं हो पाई थी। जब वह आई थी तब भी लोगों के ताने बाने थे। जब वह राधा किशन और बच्चों के साथ गृहस्थी में घुल मिल गई तो सुनने को मिला कि इसका व्यवहार एक दिखावा है। जब इसके बच्चे होंगे तब यह इन बच्चों की दुर्दशा कर देगी, और अब जब उसके बच्चे नहीं हुए तो भी लोगों ने उसे नहीं बख्शा। उस दिन चमेली मौसी कहने लगी कि राधा किशन के भाग्य में यह जन्मजली बांझ ही लिखी थी। बात तो उन्होंने बड़ी दबी जुबान में कही थी, पर यह मालती ने कान तक पहुँच गई। उसने सुना तो न जाने कैसे आँखों के कोर से 2 बड़ी बूंदें टपक गई। किसी औरत की गीली आँखों में झलक आई। इबारत को पढ़ना कोई सहज बात नहीं है। इस विकसित मातृत्व की छाँव में 3-3 बच्चे पल रहे हो, उसी को बांझ कहना कितना उचित होगा? क्या बांझ की परिभाषा किसी स्त्री द्वारा प्रसव वेदना सहकर संतान उत्पत्ति करने भर से जुड़ी है? मालती, जिसने अपने मातृत्व को
इन बच्चों के साथ पूरे तौर पर जोड़ लिया है। उसे बांझ कहना कहीं मातृत्व का अपमान तो नहीं हो जाएगा? पर कतरनी सी जुबान चलाने वाली चमेली मौसी जैसी स्त्री के पास इतना सब सोचने का समय कहाँ है? फिर एक बात और भी तो है, बांझ तो उसे कहा जाता है जिसमें प्रजनन क्षमता ही न हो। जहाँ तक मालती का प्रश्न है, उसने तो सोच समझ कर बांझपन ओढ़ रखा था। उसे लगा था कि इन बच्चों की परवरिश में कोई कमी न रहे। वे बच्चे जिनकी माँ बनने का दायित्व इस घर की दहलीज में कदम रखते ही उसे मिला था। कोई यह न कह सके कि खुद के बच्चे हो जाने के बाद मालती ने सौत के उन बच्चों को तिरस्कृत करना शुरू कर दिया जिन पर कभी वह जान छिड़का करती थी। इसी ऊहापोह में एक दिन उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अपनी कोई संतान नहीं होने देगी। पिछली बार जब वह अपनी माँ को देखने मायके गई तो वहाँ कुछ ज्यादा ही रुक गई। उस बार लौटने पर राधा किशन मालती पर बहुत बिगड़े थे। कहने लगे, तुम्हें मायके पहुँचकर यहाँ का ख्याल ही नहीं रहता। तुम इन बच्चों को भी भूल जाती हो। और अपनी नम हो आ रही आँखों को छिपाते हुए मालती ने संकोचाते हुए बताया, इस बार बच्चों की खातिर ही देर हो गई। तुम भरोसा रखो जी, अब मैं सारा जीवन बच्चों की जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकूंगी। भावावेश में कह गई, अब मैं चमेली मौसी की बांझ नहीं हूँ बल्कि अपने पूरे 3 बच्चों की माँ हूँ। राधा किशन मालती को एकटक देखे जा रहे थे। उन्हें लगा जैसे मालती उनकी दूसरी औरत नहीं है बल्कि वह पहली पत्नी शोभा का ही प्रतिरूप है। वे केवल इतना ही कह पाए, भला ऐसे क्या जल्दी थी? कम से कम ऑपरेशन करवाने के पहले एक बार मुझसे तो पूछ लेती। ये कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अब मिलती हूँ अगले कहानी।